हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मेरे चैनल पर हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डूइंग वेरी वेल। मैं आपकी मितु लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी नहीं किया है तो प्लीज़ कब करेंगे, कर लीजिए ना चैनल को सब्सक्राइब। स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी की लाइक कर दिया करें। लाइक करने में आप लोग इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हैं? कंजूसों, लाइक कर दिया करो। स्टोरी पसंद आती तो लाइक भी कर दिया करो प्लीज़। चलिए तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन मैं आप सभी का अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था, इधर जो हमारी अन्नू होती है वो अपने घर पहुंच जाती है। उसकी माँ की बहुत तबीयत ख़राब होती है। वो देखती है तो वो अपनी माँ से कहती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं था। वो अपनी माँ से कंप्लेंट करने लगती है। इधर हमारी जो यस होती है वो निधि के साथ बातें कर रही होती है। उसे प्यास लग जाती है तो निधि उसके लिए पानी लेने बाहर जाती है। वो अंकल के रूम में लाइट जलते हुए देखती है तो वो आगे बताती है। यस कहती है, नहीं वहाँ डैड तो अभी नहीं आए हैं। तो ये दोनों बाहर निकल के देखने आते हैं तो वहाँ चाची जी होती हैं, और वो चाची जी किसी से बात कर रही होती है, और ये लोग सुन लेते हैं। चाची की सारी असलियत इन लोगों के सामने आ जाती है। तभी वहाँ ड्राइवर अंकल आ जाते हैं। ये सुने सारी बात बता देती है। इतने में ही चाची रूम से बाहर निकल आती हैं वक़्त, और इन तीनों को पकड़वा लेती हैं। तभी ड्राइवर अंकल बड़े ही चालाकी से अन्नू को फ़ोन कर देते हैं। अन्नू वहाँ की सारी बात सुन के वो उसे पता चल जाता है तो वो जल्दी से वो पास के पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देती है, जिससे वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस घर पूरा चेक करती है तो वहाँ पे यस नहीं मिलती है। चाची जी बहाना कर देती हैं वो किसी पार्टी में गई होगी। पुलिस जैसी जाने लगती है तभी यस स्टडी रूम में चाची जी के साथी उसे पकड़े हुए छिपाए होते हैं। तो वो फ्लावर पॉट बॉक्स रखा होता है उसे नीचे गिरा देती है। तो सारे पुलिस वाले एकदम रुक जाते हैं और आवाज़ जहाँ पे आई होती है उसका पीछा करके रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर अन्नू अंकल का यस के डैड का कार्ड ढूंढ के उन्हें भी कॉल कर देती है, और वो भी वहाँ से आ जाते हैं। अब आगे तो पुलिस वाले उस रूम की तरफ जाने लगते हैं, और जैसे वो जब अंदर स्टडी रूम खोल के देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। वॉश नीचे गिरा हुआ होता है। संग में चाची भी होती है तो कहती, अरे ये हमें लगता है किसी बिल्ली ने गिरा दिया होगा, और देख लो साहब कुछ नहीं है, ऐसे कर रही होती हैं। तो वो भी कहते हैं, हाँ मुझे दिख रहा है, और अच्छे से इस रूम की जांच करो, अपने साथियों से कह देते हैं। तो वो सभी उस पुलिस वाले उस रूम की जांच कर अच्छे से देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी वो पुलिस वाला कहता है, आप इतने बड़े घर में आप अकेले रह रही हैं, कोई मैड नहीं है? तो वो कहती है, मैड है ना, लेकिन आज यस बेटा ने उन्हें छुट्टी दे दी थी, तभी वो घर पे नहीं है, और आना बाकी जो हैं वो आने ही वाले होंगे, बस अपने टाइम पे ही आते हैं। तो कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, और यस जैसे ही आए तो आप उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा। तो वो कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है साहब, हम कह देंगे यस बेटा से। ऐसे करके वो बाहर आ जाती हैं। पुलिस वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी चाची जी अपने साथियों से कहती हैं, नहीं सबको बाहर लेके आओ। वो आ जाते हैं। तभी वो यस के पास जाती हैं और उसे स्लैप करती हैं, कहती तुम बहुत चालाक बनती है, तुम्हें क्या लगा था तुम वो पास गिराओगी। और
वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। नहीं, मेरे इतने सालों की मेहनत पे तुम ऐसे पानी नहीं भर सकती हो। नहीं। तभी यश कहती है, चाची जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों, और आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ अभी तक। कहती अभी भी तुम नहीं समझी क्यों। ये सब तुम्हारे डैड का प्यार पाने के लिए किया था, और ये सारी जायदाद पाने के लिए। लेकिन मैंने इतने सालों से तुम दोनों बाप बेटियों को अलग रखा, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, और तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम मुझे अपनी माँ की तरह मानती थी, लेकिन माँ तो नहीं हूँ ना तुम्हारी, नहीं बन पाई मैं। तुम्हारे डैड ने मेरे प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया। हमेशा तुम हम दोनों के बीच में आती रही, और आज मैं तुम्हें हम दोनों के बीच से हटा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। तभी यस कहती है, अच्छा चीज़ आपको क्या लगता है डैड फिर भी आपको नहीं मिलेंगे, वो आपसे नफ़रत करते हैं। वो तो मैं ही थी जिसकी वजह से आप आज तक वो आपको छेलते थे, आपसे वो प्यार नहीं करते हैं। तो चाची जी कहती है, हाँ अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे डैड मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और तुम्हें मैं उनसे छीन लूँगी हमेशा हमेशा के लिए। जब तुम उनसे दूर हो जाओगी तब उन्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। तभी यस कहती, तुम ऐसा नहीं कर सकती चाची जी, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा किया तो डैड आपको नहीं छोड़ेंगे। तो कहती, मुझे जब उन्हें पता चलेगा तब ना तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। वो तो ये समझेंगे तुमने सुसाइड किया है, और वो टूट जाएंगे तुम्हारे प्यार में। और तब उन्हें ये कंधे पर सर रख के रोने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कंधा मेरा होगा जिस पे वो सर रख के रोएंगे, और तब मैं तुम्हारे डैड को पालूंगी। तभी यस कहती है, अच्छा जी ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं होगा। डैड डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। कहती, नहीं ये तो तुम गलत कह रही हो, तुम्हारे डैड तो तुमसे पहले ही गुस्सा थे। मैंने इतनी तुम दोनों के बीच में इतनी दूरियां, इतनी नफरत भर दी थी कि वो तुमसे पहले ही से दूर हैं, और तुमने खुद मेरा रास्ता और आसान कर दिया ये प्रॉपर्टी ख़रीद के। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है, मुझे सब पल पल की खबर है। अब वो तुमसे और ज़्यादा गुस्सा है, बस मुझे उसी का तो फ़ायदा उठाना है। उसमें तुम्हें मैं इस तरीके से मारूंगी कि उन्हें के सबको लगेगा तुमने सुसाइड किया अपने डैड की वजह से। अगर कभी भी ऐसी नौबत आई तो तुम्हारे डैड फंसेंगे, मैं नहीं, समझी तुम। तो ये कहती, नहीं चाची जी आप ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने मैंने आपको आपको माँ के जैसा समझा है। तो चाची कहती, माँ तो नहीं, हाँ माँ तो नहीं माना। तो फिर तभी वो कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद करो। अपने साथियों को ऑर्डर देती हैं, इन दोनों को इन्हें इसको ऐसा मारो कि सुसाइड लगे। तभी वो पूछते हैं, और इसका कहते हैं, इसे भी साथ में मार दो, ये अगर ज़िंदा रही तो ये हमारे लिए ख़तरा बन जाएगी। तो निधि कहती है, नहीं नहीं मैं चाची जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, यस आपको कितना मानती है, और आप उसे इस तरीके से। नहीं चाची जी प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दीजिए, हम दोनों कभी नहीं किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे, अंकल को भी नहीं। प्लीज़ चाची जी हम दोनों को छोड़ दीजिए। तो कहती, मुंह बंद करो, और उन्हें तुरंत ऑर्डर देती हैं, तुम लोग मुँह क्या देख रहे हो, इन्हें जल्दी इनका जो भी करना है जल्दी करो इनके साथ। ऐसा करके वहाँ पे जाके सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी उनमें से एक साथी चाकू लेता है, और ये इसके हाथ पकड़ता है, बस काटना ही, उसके हाथ की नस काटने ही वाला होता है कि तभी दरवाज़ा खुल जाता है एकदम से। अन्नू के डैड अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ आ जाते हैं, और वो जल्दी से उनके डैड के साथी जो होते हैं वो उन गुंडों को पकड़ लेते हैं, और यश के डैड चाची के पास आके आ जाते हैं। तो चाची एकदम से खड़ी हो जाती है, और वो
वो कुछ कहते इससे पहले चाची जी उनके बहुत चाची जी कुछ कह पाती, तभी यस के डैड उन्हें एक स्लैप करते हैं और जिससे वो ज़मीन में गिर जाती हैं। वो कहते हैं मैं तुझे पहले ही जानता था, मैं तुझे पहले ही अपने घर से धक्के मार के निकाल देना चाहता था। वो तो यस थी जिसकी वजह से मैं तुझे झेलता था, इतने सालों से झेलता आया हूँ और तू यहाँ आती थी। तेरे इरादे तो मैं बहुत पहले ही जान तक, लेकिन बस और नहीं। तभी वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। तभी इसके डैड कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने अच्छा ही किया, तुझे तेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। उस दिन जानती है क्या हुआ था? उस दिन मैं तेरे जब तूने कहा तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तब मैं तेरे प्यार को तुझे एक्सेप्ट करने आया, लेकिन जब वहाँ मैं आया तो मैंने तेरे उस आशिक की, जो अब तेरा हस्बैंड है, उसकी बातें सुन ली थी। वो बच्चा मेरा नहीं था, उसका था, और तू उस बच्चे का सहारा लेके मेरी लाइफ में आना चाहती थी। जब मुझे ये पता चला तो मैंने उसी दिन से अपने कदमों को पीछे खींच लिया था। तुझे क्या लगा मैं जानता नहीं हूँ तेरे लिए? सब जानता था, शुरू से तेरे हर हरकत पे मेरी नज़र थी, हर एक हरकत पे। बस यस की वजह से अब तक चुप रहा था, क्योंकि मैं तुझसे जितनी नफ़रत नहीं करता, उससे ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। और उसके प्यार के लिए मैंने तुझे इस घर में जगह भी दी थी, लेकिन तू नहीं सुधरी। तूने उसी बेटी को, उसी यस को मारने की कोशिश की। नहीं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करके अपने साथियों से कहते हैं इसे इसे पकड़ लो। तभी यस जल्दी से आके अपने डैड के गले लग जाती है, कहती डैड 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 ये अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उसके डैड उसे संभालते हुए कहते हैं बेटा आई नो मैं जानता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं आ गया हूँ ना, मैं इसे यहाँ से लेके जाऊँ, इससे कि पहले मैं इसका खून कर दूँ, अब इसके खून से अपने हाथ गंदे करूँ, इसे यहाँ से लेके जाओ। तभी ये कहती नहीं डैड, ये यहाँ से नहीं जाएगी, इसे मैं मारूंगी। और वो अपने डैड की गन ले लेती है और उन्हें मारने के लिए। तभी उसके डैड हाथ से गन छीनते कहते नहीं बेटा, तुम अपने हाथ कानून को अपने हाथ में मल लो और इसके गंदे खून से अपने हाथ गंदे मत करो। इसे सज़ा मिलेगी, इसे सज़ा मैं दूंगा, कानून देगा। डोंट वरी बेटा, अब मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो अपने साथियों से कह देते हैं, इशारा करते हैं इसे ले जाओ। तो वो ले जाते हैं। इधर यस बहुत ही अपने डैड के गले रख के बहुत फूट फूट के रोती है, बहुत रोती है। तभी उसके डैड उसे संभालते हुए बैठालते हैं और निधि भी आ जाती है। वो भी अंकल आप आ गए, थैंक गॉड आप आ गए, वरना ये तो यस को मारने वाली थी। तो कहते नहीं बेटा, मेरे होते हुए मेरे बच्चों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तभी यस पूछती है डैड आप सडनली यहाँ कैसे पहुँचे? तो वो पूरी बात बताते हैं और वही बताते हैं कि मेरे पास अन्नू का फ़ोन गया था। जानती हो वो अन्नू जो वो उस दिन मंदिर में मिली थी, उसने ही मुझे यहाँ की सिचुएशन के लिए बताया। और मैं तो आ रहा था, तुम पे गुस्सा था उस प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन जब अन्नू की बात पता चली तो मैंने अपने सब साथियों को फ़ोन किया, आईजी के पास फ़ोन किया और पुलिस फोर्स के साथ यहाँ आ गया अपने साथियों के साथ। तभी यस कहती अन्नू, लेकिन उसे कैसे पता था यहाँ की सिचुएशन? तो ड्राइवर अंकल पूरा बताते हैं अपने आप को संभालते। जब वो लोग हमें नीचे लेके आ रहे थे तो मैंने अन्नू के ही पास कॉल कर दी थी और अपना मोबाइल पॉकेट में डाल दिया था, जिससे अन्नू शायद उसने यहाँ की सारी बातें तुम्हारी चाची की सुन ली थी और उसने ही ये सब किया। और तो उसके डैड कहते हैं वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे किसी दिन घर पे बुलाओ, मैं उससे पर्सनली अब मिलना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो चलो यस बेटा अब आराम कर लो चल के। तभी यस कहती है डैड आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और आपसे कितनी रूड, कई बार रूड हो गए मैंने बात की, कितनी बार आपसे बदतमीजी की। तो उसके डैड कहते हैं बेटा वो पुरानी बातें थी, उन्हें भूल जाओ। तभी यस कहती है डैड मैंने एक और आपसे
बहुत बड़ा झूठ बोला है। तो उसके डैड हंसते हुए कहते हैं, बेटा मुझे पता है तुमने क्या झूठ बोला है, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, सब जानता हूँ। यही ना, तुमने वो बीमारी का झूठा नाटक किया था और तुम्हें कोई बीमारी नहीं है ना। तो यस कहती है, डैड आपको पता था, आप जानते थे शुरू से? कहते हाँ बेटा, मैं शुरू से जानता था। शुरू से तो नहीं, लेकिन हाँ उस दिन जब वो डॉक्टर आया था उसके बाद से मुझे वहाँ उस दिन थोड़ा डाउट हो गया था, तो उसे फिर मैंने फाइंड आउट किया। और जब मैं उस हॉस्पिटल में पहुँचा तो मुझे पता चला वो डॉक्टर नहीं था, वो वहाँ का वार्ड बॉय था जो यहाँ डॉक्टर बन के आता था। और तुम्हारे कहने पे मुझे सब पता था बेटा, पहले से सब पता था। तो यस कहती, सॉरी डैड, वो मैंने सिर्फ आपकी अटेंशन पाने के लिए किया था। तो उसके डैड कहते हैं, बेटा आई एम सॉरी टू, कि मैं आपको इतना टाइम ही नहीं दे पाया, अपने बिजी लाइफ में इतना टाइम ही नहीं दे पाया कि आपको ये सारी हरकतें करनी पड़ी। आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं आपसे आई प्रॉमिस, मैं पूरा टाइम आपको दूंगा। तभी यस भी कहती है, डैड आई प्रॉमिस कि मैं भी आपकी अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। आप कहते थे ना बिजनेस संभालो, आपकी कंपनी में संभालो, मैं अब पूरा टाइम आपकी कंपनी को दूंगी, बिजनेस संभालूंगी, मैं आपकी हेल्प करूंगी बिजनेस में। तो उसके कहते हैं, तभी डैड उसे कहते, सब पास बेटा, दिस लाइक गुड गर्ल एंड माई गुड गर्ल। ऐसे उसे बहुत प्यार करते हैं और निधि को भी। तभी निधि कहती है, डैड अंकल आप आ गए, मुझे तो लगा था आज तो मैं गई। तभी उस अंकल यस के डैड कहते हैं, ऐसे कैसे बच्चा, आप मेरी बेटी की फ्रेंड हो और मेरी यस को मैं कोई खरोच तक नहीं आने दे सकता हूँ। मैं भले ही इंडिया में ना रहूँ, लेकिन हर यस के पल पल की खबर मुझे जहाँ भी मैं हूँ वहाँ मिलती रहती है। तो तुम दोनों को, यस को और तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। और ऐसा करते करते यस भी ठीक हो जाती है। और ऐसा करते टाइम हो जाता है, सुबह का 10 बज जाते हैं। और तभी ये अंकल जाके, तभी यस रेडी हो जाती है। तो उसके डैड देखते हैं और वो पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रही हो इतना रेडी होके? तो वो कहती है, डैड मैंने बोला था ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अब मैं बिजनेस में आपकी हेल्प करूँगी। तो वही मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, पहले वो डील को मैं कैंसिल करने जा रही हूँ, फिर मैं सीधा कंपनी ऑफिस आऊँगी आपसे मिलने। तो वो कहते हैं, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यस बेटा। तो कहते हैं, क्यों डैड, वो तो आप कह रहे थे कैंसिल करने के लिए। तो वो कहते हैं, हाँ मैंने पता किया है, वो डील तुमने क्यों की है वो भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। लेकिन बेटा आप जो कर रही हैं वो गलत है, वो लड़की कभी गलत नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारी हेल्प ही करती रही। आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, जब तुम्हारी चाची जी की प्यार की झूठी पट्टी अब तो तुम्हारे आंखों से उतर चुकी है ना। तो यस कहती है, हाँ डैड वही तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ पर्सनली, और इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मैं डैड जाऊँ? तो इसके डैड हंसते हैं और कहते हैं, हाँ जाओ। तभी निधि भी साथ में आ जाती है, वो कहती है, रुक मैं भी आती हूँ। तो वो यस और निधि चल देते। तभी निधि यस को छेड़ते हुए कहती है, ओहो तो अब माफ़ी मांगोगी तुम उस लड़की से? चलो अकल तो आई तुम्हें, तुम माफ़ी तो मांगोगी। तभी यस कहती है, माफ़ी? और मैं उससे? नो, वो तो मैंने डैड से कहा था, मैं उस लड़की से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो निधि कहती, यार तुझे अब भी नहीं माफ़ी मांगनी? तू क्या क्या करना चाहती है उस लड़की के साथ? हाँ वो देख, उसने कितनी बड़ी हेल्प की है, वो शुरू से तेरी हेल्प कर रही है, तू है कि उसे क्या, क्यों नहीं तो उसे छोड़ देती उसका पीछा? माफ़ी
इनफैक्ट तुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कहती नो, माफ़ी माई फुट, मैं उस लड़की से माफ़ी तो नहीं मांगूंगी। और रही बात पीछा छोड़ने की, वो तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। उसने हेल्प की है, ओके, तो उसका थैंक यू तो बनता है, तो थैंक यू तो बोलना बनता है। तो वही मैं करने जा रही हूँ। और रही बात माफ़ी की, वो तो मैं कभी ना करूँ उसे माफ़, उसे तो मैं कुछ और ही करूँगी। तो निधि कहती क्या क्या कुछ और क्या मतलब है, तू क्या उसके साथ करने वाली है? तो कहती रिलैक्स, मार नहीं दूँगी, चल देख क्या करने वाली हूँ। ऐसा करके वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करके वही मॉल में आ जाती है। और वहाँ पता चलता है उसे कि अन्नू 2-3 दिन से आ ही नहीं रही है, वो छुट्टी पे है। तभी वहाँ समायरा तो होती ही है, तो वो समायरा से पूछने की कोशिश करती है। और समायरा तो पहले ही यस से चिड़ी होती है, वो और चिढ़ जाती है इसको देख के और उसे 2-4 बातें सुना देती है। क्या तुम चाहती हो? अन्नू कहाँ है? मैं कभी नहीं तुम्हें बताऊँगी। और तुम क्यों अन्नू के लिए पूछ रही हो? फिर से उसे तुम्हें नीचे दिखाना है, उसकी इंसल्ट करनी है, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम अपने आप को समझती हो कि तुम बड़े बाप की बेटी होगी, लेकिन अन्नू मेरी फ्रेंड है, और मेरी फ्रेंड को कोई हार्म करे, हर्ट करे, ये ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकती। यस मेहता। तभी यस कहती है तुम जानती हो कैसे बोल रही हो, तुम्हारी 1 मिनट में मैं जॉब ले सकती हूँ। तो यस समायरा कहती है मैं भी तो यही चाहती हूँ, कर दो, मुझे फायर कर दो, आई डोंट केयर, बट मैं तुम्हें फिर भी नहीं बताऊंगी कि अन्नू कहाँ है, ओके। यस हमारा ऐसा कुछ कहने वाली होती है, इसी के पहले यस के डैड का फ़ोन आ जाता है और वो उसे तुरंत ही घर बुलाते हैं अर्जेंट। तो यस कहती है डैड क्या हुआ? और मैं बस आ ही रही हूँ। तो वो कहते नहीं तुरंत घर आओ। और जैसे ही यस अपनी गाड़ी में बैठने वाली होती है कि तभी वहाँ पे एकदम से कोई आके यस के फेस पे कुछ फेंकता है और यस अपने फेस पे जल्दी से हाथ रख लेती है। तभी वो दे वो देखती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। वो घबराने लगती है और वो निधि करके चिल्लाने लगती है, लेकिन वो जब हाथ हटाती है तो कुछ नहीं था, तो उसमें पानी ही होता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। तभी वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है, वहाँ से निकल जाती है। तभी उसके डैड वो घर पे आके ये सारी बात अपने डैड को बताती है। तो डैड कहते हैं मुझे पता करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ हैंडल कर लूँगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से कहीं जाना होगा दूर। तो यस कहती है क्यों डैड सडनली? आई थिंक ये जो हमला हुआ था वो तुम्हारी चाची जी ने कराया था, वो भाग चुकी हैं और इसलिए अब वो तुम्हारे पीछे ही, वो तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेंगी दोबारा से। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रहो, अब तुम्हें होगा। तभी यस कहती डैड डैड क्यों? मैं चाची जी से क्यों डरूं? तो उसके डैड कहते हैं देखा ना आज तुमने तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ही बता रही हो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी बॉडी गार्ड लगा सकता हूँ, आप फिर भी जब तक मैं यहाँ ये सब हैंडल ना कर लूँ और यहाँ का मामला शांत ना हो जाए तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा प्लीज़ बेटा, बस कुछ दिन के लिए। तो यस कहती है डैड नहीं, मुझे डैड नहीं, अब मैं आपसे और दूर नहीं रहना चाहती हूँ, इतने सालों से तो दूर रही हूँ। और नहीं तो उसके डैड कहते हैं बेटा प्लीज़, चाहे इतने साल रही हो वहाँ कुछ दिन और सही, और तुम अपनी पैकिंग करो, मैं अभी के अभी तुम्हारी टिकट बुक कराता हूँ। ऐसे करके वो कहने लगते हैं। तभी निधि कहती है अंकल आप मेरे कहते हैं हाँ बोलो बेटा। तो कहते क्यों ना मैं और यस मैं यस को अपने साथ ले जाऊँ। तो कहते क्या मतलब? तो वो निधि जल्दी से सारा बताती है मैं ट्रिप पे जा रही हूँ और मैं यश को अपने साथ ले जाऊँगी, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो वो उस यस के डैड कहते हैं दैट्स अ गुड आइडिया, यस यही सही है। तो तुम मैं बताओ कहाँ जा रही हो, मैं टिकट बुक करता। तो निधि कहती है नहीं नहीं अंकल, अगर हम टिकट बुक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, हम ट्रेन से जाएंगे। तो उसके डैड कहते हैं ट्रेन से? यस ने आज तक ट्रेन से ट्रेवल नहीं किया है, वो ऐसे नहीं जा सकती है।
हम अपने प्राइवेट जेट में भेज देंगे चौपर। अंकल आप करने के लिए तो बहुत कुछ कर, आप कैश भेज सकते हैं, टिकट करा सकते हैं, प्राइवेट आप अपने प्राइवेट जेट में भेज सकते हैं, लेकिन अगर ये चाची जी ने हमला कराया था तो वो ये ज़रूर पता करा लेंगे और फिर उन्हें ये भी पता चल जाएगा यस कहाँ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ट्रेन से जाएंगे तो वो कभी भी नहीं सोच पाएंगे कि यस ट्रेन से भी ट्रैवल करेगी, और इसी चीज़ का तो हमें फ़ायदा उठाना है, और हम ट्रेन से जाएंगे तो वो कभी नहीं जान पाएंगी। तो उसके डैड भी कह देते हैं हाँ आई थिंक गुड आइडिया, और यस भी कहती है हाँ डैड आई थिंक निधि सही कह रही है, मुझे ट्रेन से ही जाना चाहिए। तो उसके अंकल तभी डैड कहते हैं तो ठीक है यही सही है, तो तुम अपनी पैकिंग कर लो। और यस जल्दी से अपने रूम में जाती है, अपनी पैकिंग कर लेती है और निधि के साथ वो निकल जाती है ट्रिप पे। और वो ये लोग अपनी आगे ट्रेन पकड़ते हैं। निधि ट्रेन पे बैठती है, उसे वो महाबलेश्वर के लिए ट्रेन में वो और निधि और इनका सारा फ्रेंड ग्रुप जो होता है उसमें 8-10 लोग होते हैं, ये सब लोग बैठ जाते हैं और बहुत ही मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। और रात में ट्रेन एक स्टेशन पे ऐसा होता है कि ट्रेन बदलनी होती है, लेकिन ये सभी लोग सो जाते हैं, जो ग्रुप में सारे लोग होते हैं वो भी सो जाते हैं, लेकिन बड़ी मस्ती में ये सब सो जाते हैं। और इनकी सुबह जब होती है तो ये इन्हें पता चलता है कि इनकी ट्रेन जाके मनाली रुकी है। और इधर समायरा जो होती है हमारी, वो अन्नू से फ़ोन करती है मैं आ रही हूँ। तो अन्नू कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा लेने आ जाऊँगी। तो समायरा कहती है ठीक है। और वो जब ट्रेन पे बैठती है तभी पता नहीं कैसे क्या होता है कि उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। वो मोबाइल लेने के लिए नीचे उतरती है ट्रेन से, और जब तक अपना मोबाइल और बैग लेके ट्रेन में आती है तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। तो उसका भी जाना कैंसिल हो जाता है और मोबाइल गिरने से टूट जाता है, तो वो दोबारा अन्नू से कांटेक्ट ही नहीं कर पाती है। तो इधर सुबह होती है तो अन्नू उसे स्टेशन पर लेने आती है समायरा को। और जैसे ही वो स्टेशन पे आके बैठती है तो जैसे ट्रेन आती है आके ट्रेन रुकती है, तो वो अन्नू जल्दी से ट्रेन के ऐसी जो डब्बे होते हैं ट्रेन में आगे के लिए उनके पास पहुंच जाती है। वो एक एक डब्बा करके ढूंढ रही होती है और सारे ही पैसेंजर नीचे उतर रहे होते हैं, सवारियां उतर रही होती है, तो भीड़ बहुत होती है। इतने में ही अन्नू एकदम से एक डिब्बे के अंदर घुसने ही वाली होती है कि कोई उसके ऊपर से एक लड़की आगे एकदम से गिर जाती है। वो इस तरह से गिरती है कि अन्नू के लिप उसके नेक पे पहुंच जाते हैं और उसके लिप अन्नू के नेक पे होते हैं। और अन्नू का हाथ उसकी आगे एक हाथ उसकी कमर में होता है और एक हाथ उसके चेस्ट पे होता है। और जिसे जब वो लड़की अन्नू के गर्दन पे नेक पे किस करती है तो अन्नू के एकदम से धड़कनें तेज हो जाती हैं और पूरे बॉडी शिवर करने लगती है, उसकी पूरी बॉडी में झंझनाहट सी होने लगती है। तो अन्नू एकदम शॉक रह जाती है और वो जो लड़की होती है वो एकदम से अपने फेस से बाल हटाती है और कहती है व्हाट द हेल। तुम तो उठते उठते हो सकते सॉरी आई एम सॉरी वो मेरी आई एम सॉरी। और वो लड़की उठती है और कहती पता है तुम्हें दिखता नहीं, अंधी हो गई, आंखें फूटी हैं तुम्हारी, और तुम्हारी हिम्मत, अरे ऐसे करके देखने लगती है। और वो लड़की कोई और नहीं होती है, वो होती है हमारी यस। ओके तुम, मुझे पता था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। और ये सारी बातें हो रही होती हैं और वो वहीं पे चिल्लाने लगती है अन्नू पे। अन्नू की बोलती बंद। और अन्नू का जो हाथ होता है वो अभी भी यस की चेस्ट पे होता है उसके आगे, और दूसरा हाथ उसकी कमर में होता है। वो इस तरीके से पकड़े हुई होती है। अन्नू को यस सुनाए जा रही होती है और अन्नू बस उसकी आंखों में देखे जा रही होती है और इन दोनों का बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा होता है।
और अनु यस को सडनली वहाँ स्टेशन पे देख के एकदम शॉक्ड होती है। निधि पीछे से आती है और वो कहती है यार यस, अपने लोग गलत ट्रेन पे बैठ गए थे और अपने लोग गलत जगह पे आ गए हैं, हमें महाबलेश्वर जाना था। और यस, और ऐसे कहती है, देखती है कि यस और अनु एक दूसरे की आंखों में खोए हैं। और निधि नीचे उतरती है और उसके सारे फ्रेंड भी नीचे आ जाते हैं और बस उन दोनों को तो किसी की परवाह होती नहीं, बस एक दूसरे में खोए होते हैं। और यस अनु को सुनाई जा रही होती है और अनु बड़े प्यार से यस की आंखों में खोई हुई होती है। तभी निधि यस को हिलाती है और अनु को हिलाती है, तो अनु एकदम से पीछे हटती है, कहती आई एम सॉरी। और तो यस कहती है तुम यहाँ भी मेरा पीछा करते करते आ गई हो, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो। तो यस कहती, तभी अनु कहती ओह हेलो मैडम, मैं आपके पीछे नहीं आई हूँ, आप मेरे पीछे आ गई हो। हाँ, और आप मेरा पीछा कर रही हो। इनफैक्ट मुझे ये बात कहनी चाहिए, आप मेरी लाइन चुरा रही हो, आप मेरा पीछा कर रही हो, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ क्या करने आई हैं। तो यस कहती क्यों, ये क्या तुम्हारे बाप का शहर है। हाँ, और क्यों मैं यहाँ आ नहीं सकती, ये क्या तुम्हारे बाप का शहर है। तभी देखो यस तो कहती कॉल मी मैडम। तो कहती हाँ ओके ओके फाइन मैडम, ये शहर हाँ मेरे बाप का है, ठीक है। और मैं आपका पीछा नहीं करती है, आप मेरे पीछे पीछे आई हैं। आप यहाँ तक मतलब मेरी इंसल्ट करने आप यहाँ तक मेरे पीछे पीछे आ गई। आपको मेरी इंसल्ट करना इतना अच्छा लगता है और आपको मैं इतनी पसंद आ गई हूँ कि आपको मेरे बिना रहा नहीं जाता। हाँ, आप मुझसे 2 दिन भी दूर नहीं रह पाई। हाँ, और आप यहाँ तक चली आई। तो ये कहती क्या 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 क्या, मैं तुम्हारा पीछा करूँगी, मैं क्यों पीछा करूँगी, और मैं यहाँ क्यों आई। और मैं 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 तो अपनी ट्रिप पे आई थी और तुम मेरे पीछे पीछे आई हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से छूने की। तभी अनु कहती है मैडम, अगर मैंने आपको पकड़ा ना होता तो आपका ये जो अभी फेस इतना सुंदर सा है, इसकी अभी डिजाइन बदल गई होती। ओके, मैं आप पे नहीं, आप मेरे ऊपर गिरी थी, इतना ढेर सा वजन लेके मेरे ऊपर गिर गई। तो हाँ ऐसा यस कहती है कि क्या तुमने मुझे तुम मुझे मोटी कह रही हो। तभी अनु कहती है आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऑलरेडी मोटी हो, देखा नहीं है खुद को, मिनट देखना क्या भूल जाती हो। जब इतना मेकअप करती हो, थोपती हो, तो क्या मिरर नहीं देखती हो, खुद को देखना भूल जाती हो उसके आगे, मेकअप के आगे। तो यस कहती तो मैं मैं मेकअप अपना करती हूँ, तुम्हारा तो नहीं। तो कहती मैं अपने हेलो, मैं तुम्हें देने वाली भी नहीं हूँ, तुमसे शेयर भी नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे लिए कभी मेकअप लाने वाली भी नहीं हूँ। तो कहती अच्छा तुम ना मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे मुँह नहीं लगना। तो कहती मुझे भी कौन सा मुँह लगना है, तुम कौन सी हुर की परी हो जो मैं तुम्हारे मुँह लगूँ। मैं तो यहाँ अपनी फ्रेंड को लेने आई थी और पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देख लिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा था, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि मुझे ना आज का पूरा दिन मेरा अब खराब ही जाएगा, तुम्हारा जो दर्शन होगा मुझे। तो ये कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहती हाँ अभी छोड़ोगी नहीं और फिर बाद में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाओगी मुझे पकड़ा क्यों। फ़िलहाल तो और 2 मिनट मुझे नहीं छोड़ा ना, तो तुम्हारा जो सामान है वो भी इसी ट्रे में रह जाएगा और फिर तुम सामान के बगैर रह जाओगी। और तभी निधि एकदम और इन दोनों की बिल्लियों की तरह आपस में एक दूसरे को पंजे मारने लगती हैं, लड़ने लगती हैं। तभी निधि कहती है गाइस 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 प्लीज़ कीप क्वाइट शांत दोनों, कीप क्वाइट। और इन दोनों को अलग करती है। तभी यस कहती मैं तुम्हें देख लूँगी। तो अनु कहती हाँ तो देखो ना, अब तो मैं यही हूँ और ये सही कहा, ये मेरे बाप का घर है, बाप का शहर है। तो तुम मेरे पीछे आई हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई हूँ। और आज आज जो है अनु यस के साथ बराबर से लड़ रही होती है। आज तक हमेशा अनु चुप रहती है, लेकिन आज वो कंटिन्यू अनु को जवाब दे रही होती है। तभी यस कहती हूँ मैंने सुबह सुबह इस मनहूस का चेहरा देख लिया है। तो यस कहती है, तभी अनु भी कहती है हाँ तो मैंने कौन सा किसी देवी का चेहरा देखा, मैंने भी एक चुड़ैल का चेहरा देख लिया, अब देखो मेरा दिन कैसा पूरा जाए।
काली बिल्ली कहेगी। तभी निधि यस से कहती यस बस करो, कितना कितना सुनाओगी, बस करो और चुप रहो, हमें अपना सामान लेने दो। और निधि अनु निधि से कहती है थैंक यू। तभी यस कहती इसे तो थैंक यू क्यों कह रही हो, हाँ इसने एक तो मुझे गिरा दिया और फिर थैंक यू। तभी निधि यस से कहती है तुम चुप रहोगी, मैंने कहा ना चुप रहो। तभी निधि अनु से अपना हाथ बढ़ाती है निधि, तो अनु भी उसे हाथ मिलाती है और कहती है अपनी इस पागल फ्रेंड को काबू में रखो और हटो, मुझे मेरी फ्रेंड को ढूंढने दो। तभी यस कहती है कौन सी ऐसी फ्रेंड है जिसे इतना ढूंढने में तुम इतना मस्त थे कि तुम्हें इतनी बड़ी मैं नहीं दिखी। कहती हाँ वो है ना, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तुमसे तो फिलहाल लाख गुना अच्छी है, मेरी फिक्र करती है, वो है मेरी फ्रेंड। और उसे मैं हाँ उसके आगे तुम तो क्या, मुझे कोई भी नहीं दिखता, ओके। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है, समायरा को फिर ढूंढने लगती है। इधर यस कंटिन्यू उसे देख रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और जब अभी यस ने अनु ने ये बात कह दी होती है कि वो तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो और गुस्सा आने लगता है यस को उस पर। अनु को समायरा कहीं नहीं मिलती है। इधर ये लोग भी अपना अपना सामान ले के चल देते हैं और यहाँ तो इन लोगों ने किसी भी होटल की बुकिंग नहीं कराई होती है, तो इस वजह से ये लोग अपना होटल देखने के लिए निकलते हैं। और वहाँ पे सीजन होता है तो कोई भी होटल नहीं मिलता है। अब निधि और ये लोग वहाँ पे होटल के बार बार एक से एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल और तीसरे होटल से चौथे होटल, ऐसे करके जा रहे होते हैं। तब जाके एक होटल में उन्हें रूम मिलता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 रूम होते हैं, जिसमें यस कहती है मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रुकूँगी, और कोई होटल देखो। तो निधि कहती है यार यस यहाँ पे बस यही होटल है हमें, और हमारी जहाँ बुकिंग थी हमें महाबलेश्वर जाना था, लेकिन हम यहाँ चले आए हैं, गलती पता नहीं कैसे क्या हुआ, हम गलत ट्रेन पे चढ़ गए। तो यस कहती मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं रुक सकती और मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कहीं और होटल देखो। तो निधि कहती है सुबह से हम कर तो रहे हैं, यही कर रहे हैं, होटल ही देख रहे हैं, किसी भी होटल में जगह नहीं मिल रही है, तो क्या करूँ तुम ही बताओ। तो यस कहती है फिर ठीक है डैड को फ़ोन करो, वो कुछ इंतज़ाम करेंगे। तो निधि कहती तुम्हें क्या लगता है हमने नहीं किया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तभी अनु अपनी माँ की दवाई लेने जाती है मार्केट से, तो वो देख लेती है निधि को वहाँ पे एक होटल के बाहर रुका हुआ, निधि और निधि की एक फ्रेंड और साथ में यस। अब अनु जब उसे यस को देखती है इतनी, तो बाहर होटल के बाहर, और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं कि अनु का घर कहाँ है, तो वो है मनाली में। और मनाली में अच्छी खासी ठंड होती है उस टाइम पे, तो ठंड में वो देखती है यस को वहाँ पे, तो उसे एकदम से वो पता नहीं क्यों ना चाहते हुए वो निधि के पास चली जाती है और निधि से पूछती है क्या हुआ, तुम यहाँ पे बाहर क्यों होटल गए। तो निधि से पूरी सारी बात बताती है। तो यस कहती है, तभी अनु निधि से कहती है अगर तुम चाहो तो हमारा एक छोटा सा ही गेस्ट हाउस है, अगर चाहो तो रुक सकती हो। तो निधि कहती है वाह गुड गुड गुड, चाहो नहीं, आई थिंक मैं चलूँगी, ओके ओके मैं वहाँ पे चलूँगी। तो यस मना कर देती है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो फिर निधि कहती है अगर तुम्हें नहीं आना मत आओ, मुझे जाना है मैं जाऊँगी, मैं और यहाँ ठंड में नहीं बाहर पड़े पड़े आइसक्रीम बनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, तुम यहाँ बैठी रहो और आइसक्रीम बन जाओ, जम जाओ तुम। तभी यस अब ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है, तो अब यस क्या करे, तो वो भी निधि के पीछे पीछे चली जाती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा, क्या यस अनु के गेस्ट हाउस में रुकेगी या फिर कोई और ड्रामा दिखाएगी। अब यही तो कहते हैं किस्मत कनेक्शन, इनकी किस्मत ने इन्हें फिर एक बार जुदा होके फिर मिला दिया, इनका कनेक्शन करा दिया। तो क्या ये कनेक्शन सच में हो पाएगा, या ये इस ट्रिप पे जो यस आई है, क्या ये दोनों एक हो पाएंगे या अलग हो जाएंगे फिर से, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो
इसे देखने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेलन, टाटा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है।